नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बात प्रियंका गांधी की करेंगे। प्रियंका गांधी किसानों के महापंचायत में सहारनपुर में पहुंची हुई है। अपने भाषण के दौरान वो भगवा दुपट्टे को ओढ़े हुए नजर आई। एयरपोर्ट पे हाथों में एक माला था जो रुद्राक्ष के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन पता चला कि वो तस्बीक है, यानी कि एक तरह का माला है। वो इस सहारनपुर विजिट के दौरान देवी के मंदिर भी जाएंगी और दरगाह भी जाएंगी। तो जनता को कंफ्यूज करते हुए उन्हें ये बताना था कि मैं तस्बीक का भी इस्तेमाल करती हूँ और रुद्राक्ष का भी, क्योंकि मैं सो कॉल्ड सेकुलर हूँ। गले से उनका क्रॉस जो है वो गायब था। आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं वो क्रिश्चियन हैं। उनके बेटे का नाम रेहान और उनकी बेटी का भी कुछ ऐसा ही नाम है। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो। और मध्य प्रदेश इलेक्शन के दौरान आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की छाया में चल रहा था। राहुल गांधी मंदिर नजर आ रहे थे, कभी धोती में तो कभी रुद्राक्ष की माला में अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण और रुद्राक्षधारी ब्राह्मण बता रहे थे। और प्रियंका गांधी भी कुछ ऐसे ही लिबासों में नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म हुआ, अचानक से सीए के दौरान प्रियंका गांधी उस दौरान, हालांकि जो मातम और मौत और घायल हुए थे वो हिंदू भी हुए थे और मुसलमान भी हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी की जो विज़िट थी, जो दौरे थे, वो मुसलमानों के घर में थे। आवाज़ जो थी मुसलमानों के साथ मिली हुई थी और देश में दंगा भड़काने का काम कर रही थी। वो लगातार मुस्लिम परस्त नज़र आ रही थी और अपने आप को सेकुलर बता रही थी। वो मुस्लिमों को इस देश में दबा कुचला बता रही थी, उनको भयभीत बता रही थी। इस देश में मुसलमानों की कोई कद्र नहीं है, ऐसा वो बता रही थी। हालांकि उन्हीं के नेता ने बोला कि मुझे भारत के मुसलमान होने पे गर्व है। प्रियंका गांधी जी, आपके नेता बहुत खुश हैं गुलाम नबी आज़ाद जी इस भारत के मुसलमान होने पे। पता नहीं आपको कहाँ से इस भारतीय मुसलमान आपको जो है वो पीड़ित नज़र आ रहे थे, प्रताड़ित नज़र आ रहे थे, और आज भी कुछ ऐसा ही आप कर रही हैं। जब भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्रियंका गांधी जो आंदोलनकारी कट्टरपंथ मुस्लिम होते हैं उनकी आवाज़ मिलाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आज क्योंकि सहारनपुर जाना था, सहारनपुर में हिंदू भी बड़ी मात्रा में हैं और मुसलमान भी, तो दोनों के लिबास में रंगे हुए नज़र आना था। कांग्रेसी होने के साथ साथ प्रियंका को ये भी बताना था कि मैं हिंदू भी हूँ, इसीलिए भगवा दुपट्टा अपने ऊपर डाले हुई प्रियंका अपना भाषण दे रही थी। और उस भाषण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी वो लहजा ज़ाहिर तौर पे भड़काऊ ही था। तीनों कानून को इस देश का काला कानून बता रही हैं वो। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए कि इस कानून में है क्या, तो वो एक भी लाइन नहीं बता पाएंगी। कुछ चाटुकार पत्रकार जो है ट्वीट करके इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पे तस्बीक के साथ नज़र आईं। वो इस यात्रा के दौरान दरगाह भी जाएंगी और मंदिर भी जाएंगी। इस माले का इस्तेमाल वो अपने एक करीबी के कहने पे कर रही हैं। ये कौन सा सलाहकार है जो इनको ऐसी सलाहें देता रहता है कि आप इस रूप में, किसी धर्म विशेष के रूप में, किसी धर्म को इम्प्रेस करने के लिहाज से अगर जाएंगी तभी वोट पाएंगी। प्रियंका गांधी जी, आपको बता दूं कि इस देश में वोट उसी को मिलता है जो जनता के बीच में, जनता के रूप में सादगी और सच्चाई के साथ नज़र आता है। जनता को ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारा अपना है, हमारे दुख दर्द को समझता है, और जब ये शासन करेगा, जब ये सत्ता में आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों को समझ रहा होगा और हमारे को उससे निजात दिलवाएगा।
वो उससे उस व्यक्ति को, उस गांव में, उस ज़िले में, उस सड़क पे, उस खेत में काम कर रहे उस व्यक्ति को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रियंका गांधी जी, ये गांधी परिवार कब समझ पाएगा? शायद ये समझ के परे है, क्योंकि इस धर्मवाद के चक्कर में पूरी कांग्रेस बर्बाद हो गई, लेकिन गांधी फैमिली इससे उबर नहीं पा रही है। गांधी फैमिली को लगता है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी जब आई तो कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति पे आमादा हो गई और साथ ही कन्वर्जन को इतना बढ़ावा उन्होंने दिया कि ट्राइबल एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ट्राइब्स को जो है उन्होंने बरगला के रख दिया। साथ ही जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं इस देश का बहुसंख्यक जो है अपने आप को अलग थलग पा रहा था। वो सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद राहुल गांधी जब आए तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण तो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी के साथ आगे बढ़े। उनको ये नहीं समझ में आया कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, वो है हिंदुस्तानी, इस देश की जनता है, वो इस देश का व्यक्ति है, वो उसे भारत से मतलब है। जब वो भारत की बात आती है तो न वो हिंदू रह जाता है, न मुसलमान रह जाता है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी रह जाता है, भारतीय रह जाता है। और वो भारतीय होने के नाते अपने आप पे गर्व करता है और वो उसी तरह के नेता को ढूंढता है जो उसको भारतीय होने का एहसास दिलवाए। ये बात प्रियंका गांधी भी शायद नहीं समझ पा रही हैं, या उनके सलाहकार जो हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, एक बार फिर से सलाह है कि ये धर्म वाली जो राजनीति है ये इस देश को भाती नहीं है। यहाँ पे ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, और जब बात देश की आती है तो ना कोई सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना पारसी होता है, ना जैन होता है, ना बुद्धिस्ट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हिंदुस्तानी होता है, जो भारत माता के चरणों पे न्यौछावर होने के लिए हर वक्त तैयार होता है। जब बात अपने जान की आहुति देने की आती है तो उसे सेना में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। वो बस माँ भारती के लिए बिछ जाता है। उसे माँ भारती बहुत पसंद है, इसलिए ये भगवा राजनीति का जो चोगा आपने आज पहना है, शायद वो आपके वोटर्स को लुभा नहीं पाएगा। तालियां आपके जो कार्यकर्ता हैं और आपके जो कांग्रेस के जो नेता हैं उस भीड़ में बजा तो रहे होंगे, लेकिन उसमें जनता जो है अपने आप को, आपके इस रूप को देख करके ठगी सी महसूस कर रही होगी कि फिर ये कौन आ गया जो धर्म और विशेष करके हमारे बीच में घुस रहा है और हम में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, हमें अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। हम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी। और ये तस्बीह का माला रुद्राक्ष के रूप में लेकर ये लोगों को जो आप बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मघाती होने वाला है। ये सुसाइडल बॉम्ब है जो आपके जो सलाहकार जो आपको सलाह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उस बॉम्ब पे बैठा के रख रहे हैं जो कभी भी फट सकता है और आप उड़ सकती हैं। इसलिए चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, ये धर्म का चोगा पहनना बंद कर दें और भारतीय होकर एक बार भारत को समझने की कोशिश करें, इस देश की जनता को समझने की कोशिश करें, क्योंकि न तस्बीह काम आएगा न रुद्राक्ष। मंदिर में भगवान भी आपसे आपके धर्म और कर्म का हिसाब मांगेंगे, तब वो धर्म जो है रिलीजन नहीं होगा, वो धर्म आपकी ड्यूटी होगी कि आपका धर्म क्या था, आपकी ड्यूटी क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। और भगवान चाहे वो खुदा होगा दरगाह में या इबादत गाह में या मस्जिद में, वो भी पूछेगा कि तुमने अपने देश में अपना धर्म क्या निभाया, तुम्हारा क्या धर्म था, क्या ड्यूटी थी अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए। तुम जनता की प्रतिनिधित्व बनकर जब आए तो तुमने उनके प्रतिनिधित्व में क्या क्या कार्य किए और कौन सी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करते हुए उसको फुलफिल किया। ये खुदा भी पूछेंगे, जीसस क्राइस्ट भी पूछेंगे, क्योंकि चाहे खुदा हो भगवान हो, मकसद उसका सिर्फ एक होता है, इंसान और उसके अंदर की इंसानियत।
भेदभाव नहीं, बंटवारा नहीं, बल्कि एकजुटता और समरसता। ये जो लिबास होता है, जो बार बार आप बदलती हुई नज़र आती हैं या आपके भाई राहुल गांधी बदलते हुए नज़र आते हैं, ये बदलता हुआ जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आपको अस्थिर कर रहा है और आप लोगों की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर रहा है। अंजाम आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। सलाहकारों की छोड़िए और खुद को हिंदुस्तानी के रूप में, एक भारतीय के रूप में इम्बाइब कीजिए, उसको जिए। जिस दिन भारतीय होकर आप ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगी, उस दिन भारत को पहचान जाएंगी। तब आपको इस भगवा चद्दर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तस्बीह और रुद्राक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इस क्रॉस की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपनी पहचान और जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। नमस्कार।